जय जय श्री शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यम् विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं स्वर्गुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् विशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव
पुत्रेति तन्मयतया करोभिजेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोविंद
नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय दर्शन केशरी स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत वृंद, प्रिय तोदी परिवार, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि में आनंद वृंदावन में आनंद का अनुभव करते हुए आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र जी की पावन कथा में अपने मन, बुद्धि और चित्त को ले चले। महर्षि व्यास उन्होंने देखा कि कलिकाल में जो कलयुग के लोग होंगे उनके पास समय नहीं होगा, समय की कमी सबके पास। तो उन्होंने कलयुग के लोगों की भलाई के लिए, माने हमारे आपकी भलाई के लिए वेदों का विभाग किया, उनकी शाखाएं बनाई। उन्होंने देखा कि लोग वेद इत्यादि पढ़ने में असमर्थ होंगे, संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा। महाभारत की रचना की और सरल किया, लेकिन महाभारत इतना विशाल ग्रंथ, लगभग 1 लाख के श्लोक हैं। कितने स्वामी जी? 1 लाख के श्लोक हैं, जिसमें यहाँ तो हमारे गुरुदेव की जब पुस्तक पब्लिश होती है तो कई भक्त लोग कहते हैं महाराज पुस्तकें थोड़ा पतली पतली पब्लिश करावे, जिससे हम लोग पढ़ सके। माने मोटी पुस्तक देख के ही एक बार लेते कौन पढ़ेगा इतनी मोटी। तो महर्षि व्यास ने 1 लाख श्लोक जिसमें ऐसे महाभारत की रचना की, हमारे आपके। उसी महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब महाभारत का 700 श्लोक का। तो कितना हम लोगों के लिए महापुरुषों ने किया है, लेकिन महाभारत तो पढ़ने के बाद छोड़ो, कोई घर पे रखने को तैयार नहीं। आज ये लोक प्रसिद्धि है कि महाभारत घर में रखोगे तो घर में क्या होगा? महाभारत होगा। तो आप लोगों ने तो नहीं रखा होगा ना, लेकिन ईमानदारी से बताओ वृंदावन में कि नहीं रखे हो फिर भी महाभारत होता है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, होता है ना। कम ज्यादा हो सकता है, किसी के यहाँ छोटा महाभारत होगा, किसी के यहाँ बीच वाला, किसी के यहाँ बड़ा वाला। महाभारत तो होता है। वो परंपरा इसलिए बताई गई कि महाभारत में भक्ति ज्ञान वैराग्य भी है, महाभारत में छल नीति कूटनीति भी है। व्यक्ति स्वतंत्र पढ़ेगा तो अच्छी चीज जल्दी नहीं लेता है। वो देखेगा अरे व्यास जी ने लिखा है छल करना चाहिए, चालाकी करना चाहिए, कूटनीति करना चाहिए, इसलिए महापुरुषों ने कह दिया घर में रखोगे नहीं तो पढ़ोगे कहां से। इसका अर्थ नहीं कि महाभारत रखने से झगड़ा होता है। महाभारत किसी पुष्ट परंपरा से, किसी महापुरुष से पढ़ो तो कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसका उपयोग कहां करना, छल का उपयोग कहां करना, झूठ का उपयोग कहां करना, सच का उपयोग कहां करना। बच्चे को अगर बीमारी है और वो मिठाई मांग रहा, हलवा मांग रहा है, तो माँ को झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए? झूठ बोलना पड़ेगा, बच्चे की भलाई की। कोई डाकू आपका पैसा पूछ रहा है, पैसा कहाँ रखा है, ज्वेलरी कहाँ रखी है, तो हरिश्चंद्र बनोगे कि झूठ बोलोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? तो ये सीखना पड़ता है महापुरुषों के माध्यम से कि भगवान ने सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जिसका सदुपयोग नहीं। अगर बिल्कुल बिना काम का होता तो भगवान बनाते ही नहीं।
तो प्रसंग पे आ जाए महाभारत की रचना की, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। क्यों? जानते थे कि ये कलयुग के लोग ये भी पढ़ने वाले नहीं है, निराश बैठे। महर्षि व्यास से ज्यादा समाज सुधारक शायद कोई हो, इतना बड़ा, सारे विश्व की चिंता है, सारे विश्व के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, लेकिन अंत में हाथ क्या लगी? निराशा। निराश बैठे, असंतोष है, संतोष नहीं हो रहा। नारद जी आते हैं, नारद जी ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछा कि आपके जैसे महापुरुष अगर निराश होंगे तो बाकी दुनिया वालों का क्या होगा? आप क्यों निराश हैं? अरे कोई गृहस्थ रोए, दुखी हुए तो बात समझ में आती। कोई बाबा जी रो रहा हो, दुखी हो रहा हो, तो लोग सोचेंगे फिर बाबा जी क्यों बना? अगर रोना ही था तो घर ही बहुत था ना रोने के लिए। तो अगर रोना ही था तो रोने के लिए तो घर परिवार बहुत है। बाबा जी बन के भी रो रहा है तो काय को बाबा जी बन? तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप जैसे आप तो पुरुष, महापुरुष भी अगर ऐसा उदास निराश बैठेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? आप क्यों निराश? व्यास जी ने कहा कि मैं निराश तो हूं, लेकिन क्यों निराश हूं ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक ऐसे महापुरुष का व्यक्तित्व है जो लोग समाज सेवा करते हैं, उनको इस प्रसंग से सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने लिए जीवन में कुछ किया ही नहीं, सारे समाज के लिए, देश के लिए जिन्होंने प्रयास किया सब लोग अच्छे हो जाएं, लेकिन अंत में असंतोष है क्योंकि उनको नहीं लगता कि सारे लोग सुधरने वाले हैं, नहीं लग रहा है। तो इससे क्या सीखना? ये निराशा असफलता नहीं है, ये निराशा वैराग्य देती है, ये निराशा भगवान के चरणों की तरफ उन्मुख करती है। यही समाज सेवा का फल है। जब वो निराश हुए तो नारद जी मिले, एक महापुरुष मिल गए। तो नारद जी ने कहा महर्षि व्यास से, व्यास जी आपने वेदांत का बहुत वर्णन किया, ब्रह्मसूत्र इत्यादि की रचना की, लेकिन कलिकाल में वास्तविक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष बहुत कम हो गए। तो वास्तविक ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मानंद में डूबे, वेदांत का दुरुपयोग करने वाले लोग ज्यादा होंगे। और जो आपने धर्म शास्त्रों की रचना की, कहीं कहीं आपने लिख दिया मीमांसा ग्रंथों में, तो महाराज कहते हैं जो विधि उन्होंने कर दिया, पंच पंच नखा भक्षाहा, उस समय के राजा लोग क्या है, शिकार बहुत करते थे और शिकार करके हिंसा करते थे, पशुओं को मार के खाते थे। व्यास जी ने देखा इनको कैसे रोका जाए, मानेंगे तो हैं, राजा लोग हैं। तो उन्होंने उसका एक सोल्यूशन निकाला, बोले 5 नख वाले जानवर को यज्ञ में पूजा करके बलि देके फिर उसको ले सकते हो। तो ये परिसंख्या विधि इसको बोलते हैं मीमांसा में। परिसंख्या माने निवृत्ति के लिए जो उपाय किया जाए। तो इसमें क्या निवृत्ति हुई, क्या कमी हुई उनकी प्रवृत्ति में? जो रोज जानवर को मार के खाते थे, एक तो 9 दिन लगेगा यज्ञ में, 9 दिन लगेगा, अंतिम दिन पूर्णाहुति होगी, तो 8 दिन तो जानवरों की हिंसा बच गई, 8 दिन बच गई ना। जो रोज खाते थे उसमें से 8 दिन बच गया। और 5 नख वाला ही बलि होगी, ऐसे 4 नख मतलब नाखून, नेल। तो बोले जो 5 नख वालों की बलि होगी, जब ये लिख दिया तो 4 नाखून वाले बच गए और 6 नाखून वाले बच गए। तो उद्देश्य क्या था? बचाना, धीरे धीरे हिंसा की निवृत्ति करना, धीरे धीरे नॉनवेज की निवृत्ति करना। लेकिन लोगों ने उसको किस दृष्टिकोण से लिया? अरे व्यास जी ने तो लिखा, व्यास जी ने तो लिख दिया कि 5 नख वाला जानवर यज्ञ में बलि देके खाया जा सकता है। देवर्षि नारद कहते हैं कलयुग के लोग इतने चालाक होंगे कि आपने किस उद्देश्य से लिखा ये नहीं देखेंगे, अपने मन की पंक्ति पकड़ लेंगे और उसी का झंडा ऊंचा करेंगे। अरे लिखा है तो आप क्या लिखा है, हम कोई गलत थोड़ा करते हैं, आपके व्यास जी ने लिखा है। बोले आपके लिखे हुए का उद्देश्य नहीं समझेंगे, प्रयोजन नहीं समझेंगे, गलत ढंग से उपयोग करके उसका मिसयूज करेंगे। तो आपने जो धर्मशास्त्र लिखा लोगों के कल्याण के लिए, उसका मिसयूज हो रहा है। जो आपने वेदांत ग्रंथों की रचना की, उसका भी कई जगह मिसयूज हो रहा है। जो तथाकथित वेदांती होते हैं ना, यथार्थ नहीं, उनको लिए सारा संसार मिथ्या ठीक है, लेकिन पहले उनका भजन मिथ्या कर देते हैं।
साधना नहीं करना, क्योंकि भगवान तो आत्मरूप है, किसका भजन करोगे, किसकी साधना करोगे। हमारे महाराज जी कहते हैं कि पहले तुम देखो तुमको अपना शरीर मिथ्या अनुभव हो रहा है कि नहीं, तुमको अपना बैंक बैलेंस मिथ्या अनुभव हो रहा है कि नहीं, तुमको अपना परिवार मिथ्या अनुभव हो रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों मिथ्या अनुभव होने लग जाए तो फिर भजन छोड़ दो, कोई बात नहीं। सबसे पहले तुम भगवान को और ईश्वर को ही मिथ्या करने में लगे रहते हो, ये वेदांत का दुरुपयोग। तो ये देवर्षि नारद कहते हैं कि आपने लिखा उसके सदुपयोग के लिए और लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं क्योंकि मानसिकता ठीक नहीं है। तो अब क्या करें, बोले आपने वेदांत खूब लिखा लोगों के कल्याण के लिए, धर्मशास्त्र खूब लिखा लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन उतनी तन्मयता से आपने भगवान की कथाएं नहीं लिखी, भगवान की लीलाएं नहीं लिखी। हाँ, दुनिया के लिए काम करो लेकिन भजन छोड़ के मत करो। भजन ऐसी चीज है जो आपको आत्मसंतोष देगा, आनंद देगा। और सही बात क्या है, एक बार बद्रीनाथ में भागवत होनी थी, बद्रिकाश्रम में हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, तो गोविंद कुंड के पास हम लोग रुक गए। आगे लैंडस्लाइड था, गाड़ियां रुकी हुई थी जोशीमठ से आगे गोविंद कुंड, और रुके 7-8 घंटे के बाद खुलेगा ऐसा ऑफिसरों ने बताया, 8 घंटा वहीं रुकना था। तो हम लोग सोचे चलो कोई संत महात्मा हो तो उनसे मिले जुले, खड़े खड़े यहाँ क्या करेंगे। नीचे उतरे, थोड़ा मैं था, रमेश नवेरिया था, 2-4 लोग और थे। वहां एक नीचे गए तो एक महात्मा लगभग 65-70 साल की अवस्था होगी और कॉपी लगाए, दंड बैठक लगा रहे, बिल्कुल किनारे, पहाड़ के नीचे नदी के किनारे। छोटी सी कुटिया थी, आगे फल के वृक्ष लगे थे। हम लोग गए, प्रणाम किया तो उन्होंने अपना अंग वस्त्र लपेट लिया, कटी वस्त्र। हम लोगों के बोरी और चटाई पड़े थे, उनके आसन दे दिए, बैठ गए। वहीं सामने जो वृक्ष में फल लगे थे तोड़ करके दिए, खाओ। हम लोगों ने खाया। फिर मैंने पूछा, महाराज जी आजकल समाज का स्तर बहुत गिर रहा है, हम लोगों को क्या करना चाहिए इसके लिए। तो मुस्कुराए, बोले तुम्हारे गुरुदेव कौन है। मैंने महाराज जी का नाम बताया, बड़े प्रसन्न हुए, बोले उनकी एक भागवत मैंने भी सुनी है। नेपाल का शरीर था शायद उनका, और जोशीमठ से वो नीचे नहीं आते थे, ठंडी में जोशीमठ और गर्मी में ऊपर चले जाते थे। वो बोले कि अभी तुम युवा हो, जोश है, और अभी तुम कहने से भी मानोगे नहीं, तो तुम थोड़ा समाज सुधार करके देख लो। हमको अभी तक याद है, अभी जोश है ना, बोले इस अवस्था में सबको जोश चढ़ता है एक बार, बोले तुम करके देख लो। और मुस्कुरा रहे थे, बोले लेकिन ध्यान रखना, वास्तविक सुधार वही होगा जब तुम्हारा अपना जीवन अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन से लोग शिक्षा लेंगे, और जिनको सुधरना उसी से सुधर जाएंगे, और जिनको नहीं सुधरना है माइक लगा के कितना भी चिल्लाओ वो लोग मानने वाले नहीं है। और ये बात सच है। हमारे महाराज जी बंबई में प्रवचन करते थे, मैंने कई बार सुनाया है, लेकिन आप लोग शायद नहीं सुने होंगे क्योंकि कई श्रोता नए हैं। एक सेठ जी के घर में प्रवचन करते थे, और महाराज जी तो ज्ञान भक्ति वैराग्य खूब मस्ती से सुनावे। दूसरे तीसरे दिन सेठ जी आए महाराज जी के पास, महाराज आप ये भी ध्यान रखो कि आप हमारे घर में प्रवचन कर रहे हो, मतलब हमारे बहू बेटी बच्चे सब बैठते हैं, आप इतना ज्ञान वैराग्य भक्ति सुनाओगे और उन बच्चों को कुछ हो गया, कुछ हो गया का मतलब समझ गए। किसी को भजन करने का मन हो गया, महात्मा बनने का मन हो गया, इतना सुन करके, तो क्या होगा। मैंने सत्संग करा रहे लेकिन कोई महात्मा नहीं बनना चाहिए, घर से भजन नहीं करना चाहिए। महाराज जी मुस्कुराए, बोले सेठ जी तुम तो मेरा प्रवचन 20 साल से सुन रहे हो, तुमको तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो सेठ भी बड़ा बुद्धिमान था, वो भी हंसा, बोले महाराज मैं आपका प्रवचन समझ के सुनता हूं, जितना लेना उतना ही लेता हूं, बाकी वहीं छोड़ देता हूं। ये बच्चे ना समझे, ये तो जो आप बोलेंगे सब सही मान लेंगे, मैं सब सही नहीं मानता हूं। मैं तो उतना ही मानता हूं जितना मेरे को लेना है। मतलब क्या निकला
आप जिनको सुधरना है वही सुधरेंगे, बाकी आप कितना भी माइक पे चिल्लाते रहो वो उतने ही लेंगे जितना उनको लेना है, बाकी नृत्य गोपाल भगवान को देके चले जाएंगे। आप जानो आपके स्वामी जी जाने का। तो ये जो हालत है, नारद जी ने यही तो कहा, व्यास जी से कहा ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, समाज सेवा करना बहुत अच्छा काम है और उससे कुछ लोगों का भला होता भी है, लेकिन साधन भजन छोड़ के। हमारा खटमा के राजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। हमारा खटमा के राजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ओ हमारा खटमा के राजता, सारे लोग ताली बजावे प्रेम के आगे का दर्शन करें। श्रीनाथ जी बोलो, 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 श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्री वल्लभ जी बोलो, मारो मंडड़ो छे फूले भरा, मारो मंडड़ो छे फूले मारा कन्ना आंगणिया तुलसी नो वन, मारा कन्ना आंगणिया तुलसी नो वन, मारा प्राण तुम्हारा कन्ना के राज दासी यमुना जी हमारा खटमा के राजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। यमुना जी महाप्रभु हमारा चंद्रमा मेरा श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी।
करूं तो नित्य विठलवती सेवाए करूं यूं तो आके समा तेरी झांकी करूं यूं तो आके समा तेरी झांकी करूं मैं तो चितरूं श्री नाथ जी चरण करूं तेरे जीवन मारा भगवान विराज था श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हमारा भगवान विराज था श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो ताली बजाइए श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री विठल जी बोलो श्री विठल जी बोलो श्री विठल जी बोलो श्री विठल जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्री महाप्रभु बोलो श्री महाप्रभु बोलो श्री महाप्रभु बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी 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 बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना 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 जी बोलो भगवान की जय हो यमुना महारानी की जय 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 श्री राधे बोले श्रीनाथ